नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश को आज एक चौंकाने वाली खबर मिली है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा है। माननीय नंद कुमार जी, प्लीज you may retire. I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 74 वर्षीय धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था, लेकिन उन्होंने कहा कि डॉक्टरी सलाह और स्वास्थ्य कारणों के चलते वे इस पद पर बने रहना संभव नहीं मानते। धनखड़ ने अपना इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत राष्ट्रपति को सौंपा। इस पत्र में उन्होंने लिखा, स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह के मद्देनजर मैं तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूं। उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सहयोग के लिए भी आभार जताया। 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। धनखड़ को 528 वोट मिले थे, जबकि अल्वा को सिर्फ 182। इस वक्त संसद का मॉनसून सत्र जारी है। धनखड़ राज्यसभा के सभापति भी थे। सत्र के बीच पद से इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति बने हैं। वही देश के इतिहास में तीसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया हो। अब सवाल है उनके उत्तराधिकारी का। इस दौर में बिहार के जेडीयू सांसद हरिवंश का नाम भी चर्चा में है। वे फिलहाल राज्यसभा में उपसभापति हैं। हालांकि उनका कार्यकाल भी इसी महीने खत्म हो रहा है। संविधान के मुताबिक अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राज्यसभा के उपसभापति ही सभापति का काम देखते हैं, लेकिन वे राष्ट्रपति नहीं माने जाते। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। अगर राष्ट्रपति देश से बाहर हो और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो सीजेआई यानी देश के प्रमुख न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व सौंपा जाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।